Hello students, today in this lecture we are going to discuss basic accounting terms. Okay, the first thing which we have to keep in mind while doing accounting is owner and business. They are separate entities. Owner and business, they are separate entities. Means owner और business दोनों क्या हैं, अलग अलग है. Accounting is done from the point of view of business. हमारी सारी accounting हम कैसे करेंगे, business के point of view से. Okay, condition is owner and business, they both are separate entities, दोनों अलग अलग हैं. And accounting is done from the point of view of business. Okay, now we will start with our first term. First term is capital. Just imagine that today you have to start any business. For starting the business, the first thing that we will be requiring is money. पैसा चाहिए होगा. कोई भी छोटे से लेके कोई भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें सबसे फर्स्ट क्या रिक्वायर्ड होगा, मनी. तो जो अमाउंट ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है टू स्टार्ट हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. तो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, amount invested by the owner to start the business or to run the business. What is capital? Capital is amount invested by the owner to start the business or to run the business. मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो वट एवर इन्वेस्टमेंट आई एम डूइंग इन माई बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. ठीक है, तो ओनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस उसको किस नेम से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, कैपिटल के नेम से. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू स्टार्ट अ गारमेंट शॉप. ठीक है, गारमेंट का शॉप लगाना है तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी रिक्वायरिंग इज कैपिटल. पैसा चाहिए होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. क्यों चाहिए? शॉप लेनी पड़ेगी, गारमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे, मीन्स अपने गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, फर्नीचर करवाना पड़ेगा शॉप में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें सबसे फर्स्ट क्या रिक्वायर्ड होगा, मनी. तो अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस to start the business or to run the business is known as capital. Okay, then it is also known as net worth or owner's equity. Capital is also known as net worth and owner's equity. इन मेजॉरिटी केसेस हम कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि अदर नेम फॉर द कैपिटल इज नेट वर्थ एंड ओनर्स इक्विटी. तो फर्स्ट टर्म इज क्लियर. व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. मुझे आज बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल. ओके, second term is assets. If we simply define the assets means property. Assets is property of business. Whatever is our property is our asset. ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए क्या होगा, हमारा एसेट होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी बिजनेस छोड़ो, हम अपने घर की बात कर ले. हमारा घर, हमारा खुद का घर हमने परचेज किया हुआ है तो दैट इज आर प्रॉपर्टी, तो दैट इज आर एसेट. ठीक है, वी आर यूजिंग व्हीकल्स, हमने व्हीकल्स परचेज करे हुए हैं, अगेन दे आर प्रॉपर्टी, दैट इज आर एसेट. वी आर हैविंग कैश बैलेंस और वी आर हैविंग बैंक बैलेंस, तो दैट इज आर प्रॉपर्टी, अगेन दे विल बी रिकॉर्डेड एज एसेट्स. आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस ने अपनी बिल्डिंग परचेज कर ली, जो फैक्ट्री है सपोज वो फैक्ट्री हमने परचेज कर ली, तो दैट फैक्ट्री बिल्डिंग इज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एसेट. ठीक है, देन वी हैव परचेज सम प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन पर्पज, तो दैट प्लांट एंड मशीन इज अगेन आवर प्रॉपर्टी, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एसेट इन आवर बुक्स. देन हमने फर्नीचर परचेज किया, व्हीकल्स परचेज किए, तो वो सब हमारे लिए क्या हो गए, हमारी प्रॉपर्टी हो गए, तो बुक्स में उनको हम किस नेम से शो कर देंगे, एसेट्स के नेम से. तो एसेट्स का क्या मीन्स हो गया, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है दैट इज एसेट्स फॉर द बिजनेस. देन एसेट्स आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स and non-current assets.
or we can say that type of assets. There are two type of assets. First is current assets and the second one is non-current assets. Now what are current assets and what are non-current assets? First we'll discuss current assets. Current assets means those assets which can be converted into cash within a period of 1 year. What are current assets? These are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year. जिन भी assets को हम 1 year के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे assets कौन से होंगे? हमारे current assets. फर्स्ट assets क्या थे? दे आर प्रॉपर्टी. जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारा assets है. हमने उसको क्लासीफाई किया कि assets can be classified as current assets and non-current assets. Current assets means these are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year. जिस भी एसेट को हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे कौन से एसेट्स होंगे? करंट एसेट्स होंगे. ठीक है. एग्जाम्पल, कैश बैलेंस. कैश तो वैसे ही कैश फॉर्म में होता है ना, तो वो तो कौन सा एसेट हुआ? हमारा करंट एसेट्स हुआ. सेकेंड इज बैंक बैलेंस. हम अकाउंट में से कभी भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में. तो बैंक बैलेंस इज ऑल्सो अ करंट एसेट. थर्ड इज स्टॉक. स्टॉक मीन्स गुड्स इन विच आर बिजनेस डील्स. हमारा जिस चीज़ का बिजनेस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, तो मेरी शॉप में जितना फुटवेयर या मेरे गोडाउन में जितना फुटवेयर है वो सब मेरे लिए क्या हो गया? स्टॉक. मेरा एक गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरी शॉप में जितने गारमेंट्स पड़े हैं वो सब क्या हो गए मेरे लिए? स्टॉक. ठीक है. तो स्टॉक का मीन्स क्या हो गया? गुड्स इन विच आर बिजनेस डील्स. जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो हमारे लिए क्या होगा? स्टॉक होगा. हमने उसको क्यों परचेज किया है? रीसेल करने के लिए. रीसेल करें ताकि हम उस पर क्या अर्न करें? प्रॉफिट अर्न कर लें. ठीक है. तो स्टॉक अब हमारा करंट एसेट्स क्यों है? हम स्टॉक को क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, और सेल करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा कौन सा एसेट हो गया? करंट एसेट्स हो गया. ठीक है. और जितना क्या होता है कि आज स्टॉक परचेज किया है तो जितना जल्दी सेल हो जाए उतना अच्छा है ना, हमारे लिए प्रॉफिट होगा. इसलिए हम स्टॉक को कौन से एसेट्स में काउंट करते हैं? करंट एसेट्स में, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश. हम उसको सेल करके उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेटर्स. इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा, अलग से कर लेंगे इसको. ओके. तो करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. जिस भी एसेट को हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कौन से एसेट्स होंगे? हमारे करंट एसेट्स. एग्जाम्पल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक अकाउंट, वो कौन से एसेट्स हो गए? हमारे करंट एसेट्स हो गए. ओके. सेकेंड इज नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स मीन्स those assets which are held for continuous use. Those assets which are held for continuous use in business and are not meant for resale. Those assets which are held for continuous use in the business and are not meant for resale. हमने जो भी एसेट परचेज की है किस पर्पज़ से? कि हम उसको कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्शन पर्पज़ में और कंटिन्यूसली हम उसको यूज़ करते रहेंगे. वो कौन से एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स. मीन्स इन एसेट्स को हम सेल करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. हमने उसको किस इंटेंशन से परचेज किया है? कि वी विल यूज़ दोज एसेट्स कंटिन्यूसली फॉर आवर बिजनेस. ठीक है. तो कंडीशन क्या? नॉन करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. इधर देखो, हमने करंट एसेट्स में स्टॉक लिखा था. हम स्टॉक क्यों परचेज करते हैं? रीसेल करने के लिए ना. आप गुड्स क्यों लेकर आओगे अपनी शॉप में? ताकि आप उसको सेल करो. सेल करके उसको किस में कन्वर्ट कर लो? कैश में कन्वर्ट कर लो. दैट्स वाई स्टॉक वॉज आर करंट एसेट्स. बट नॉन करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज. हम जिनको कंटिन्यूसली अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे एंड विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. ओके.
एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग। हमारा जो बिजनेस है, हमने एक फैक्ट्री चलाई हुई है, वो फैक्ट्री बिल्डिंग हमने क्या कर ली, परचेज कर ली, तो दैट फैक्ट्री बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसेट्स। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज बिल्डिंग परचेज करी है, थोड़े दिन में उसको सेल करके फिर से नई बिल्डिंग परचेज कर लेंगे, आफ्टर 2-3 मंथ्स फिर से सेल करके फिर से नई परचेज करेंगे। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। क्या होगा, एक बार आपने बिल्डिंग परचेज करी है तो उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे बिजनेस में, दैट्स वाई दैट इज़ आर नॉन करंट एसेट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट एंड मशीन। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने क्या किया, अपने बिजनेस में मशीन्स परचेज करी है। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का मीन्स किससे रिलेटेड होता है, मशीनरी से रिलेटेड होता है। ओके, हमने अपने बिजनेस के लिए मशीन्स परचेज करी है, तो अब वो मशीन्स क्या होंगी, कंटिन्यूसली यूज़ होंगी ना प्रोडक्शन प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी है कि मशीन आज ली, थोड़े दिन में सेल करके फिर नई मशीन ले आएंगे, फिर सेल करेंगे, फिर नई मशीन ले आएंगे, नहीं होगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है मशीन्स में, तो एक बार आपने परचेज किया तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली उसकी हेल्प से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। दैट्स वाई मशीन इज ऑल्सो अ नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्नीचर। हमने क्या किया है, अपने फैक्ट्री बिल्डिंग में या अपने ऑफिस में फर्नीचर लगवा लिया, टेबल्स एंड ऑल चेयर्स सब कुछ आ गया। अब कंडीशन क्या, दैट फर्नीचर विल बी यूज्ड कंटिन्यूसली। हर थोड़े दिन में तो फर्नीचर चेंज नहीं होता है, एक बार लगाया उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, तो फिर से कौन सा एसेट हो गया हमारा, नॉन करंट एसेट्स हो गया। देन व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स। हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, एक बार लिया तो कंटिन्यूसली उसको फ्यू ईयर्स तक हम चलाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं 2-3 महीने में हर बार नया व्हीकल परचेज करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। एक बार परचेज किया तो दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर मेनी ईयर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ अ नॉन करंट एसेट्स। ओके, क्लियर। एसेट्स मीन्स, एसेट क्या होता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। Then assets are classified as, or two parts of assets are current assets and non-current assets. Current assets कौन से, which can be converted into cash within a period of 1 year. जिस भी एसेट को हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन से एसेट, करंट एसेट। एग्जाम्पल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक बैलेंस, ठीक है। Secondly are non-current assets. Non-current assets means those assets which are held for continuous use and are not meant for resale. जिनको हमने किस इंटेंशन से परचेज किया है कि वी विल यूज दैम कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स, मीन्स हम उसको नियर फ्यूचर में अभी सेल नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे अपने बिजनेस में। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। ओके, देन दे आर द मेजर क्लासिफिकेशन। मीन्स हम अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से शो करेंगे कि वेदर द एसेट्स आर करंट एसेट्स और दे आर नॉन करंट एसेट्स। ओके, देन एसेट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, assets can be classified as, first, tangible assets and intangible assets. कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, tangible assets and intangible assets. Tangible assets means those assets which can be seen and touched. Tangible assets कौन से, which can be seen and which can be touched, they are tangible assets. Example हमने ऊपर जो लिखे थे, land and building, it can be seen and it can be touched also, it has physical existence, तो कौन सा asset हो गया, tangible asset. Furniture, machine, ये सब हमारे कौन से assets हो गए, tangible assets, because they can be seen and they can be touched, इनकी physical existence होती है, तो ये कौन से assets हो गए, tangible assets हो गए. Second is intangible assets. Intangible assets are just opposite, those assets which can't be, those assets which can't be seen and touched. जिन एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और दोज एसेट्स विच कान बी सीन एंड विच कान बी टच्ड, दे आर इंटैंजिबल एसेट्स. एग्जाम्पल, गुडविल.
व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। आपकी मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, राइट। बट गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है क्या? नहीं है। गुडविल कान बी सीन, इट कान बी टच्ड, देयरफॉर इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। और एग्जाम्पल, पेटेंट्स, copyright, or we can say license, franchisee, right? Trademarks, they all are our intangible assets because they doesn't have any physical existence. They can't be seen and they can't be touched, but they are the property of the business. Therefore, they are called as intangible assets. Okay. So our second classification was asset is tangible or intangible asset. Tangible assets means those assets which can be seen and touched, or those assets which have physical existence, they are tangible assets. Intangible, those assets which can't be seen those assets which can't be seen or which can't be touched are intangible assets. Okay, ये हो गया assets. Then third term is liability. Third is liabilities. Liabilities means amount which firm owes to outsiders. What is liability? Liability is amount which the firm owes to outsiders. जो भी बाहर वालों को हमें पे करना है, that is our liability. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया 10 years के लिए. इट मीन्स आई हैव टू रीपे दैट अमाउंट आफ्टर 10 years. तो दैट इज अ लाइबिलिटी. जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज अ लाइबिलिटी. और मैंने 50,000 रुपीज़ किसी पर्सन से लिया, उसको बोला 3-4 months में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी. तो वो 3-4 months का पीरियड जब तक वो अमाउंट मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ माई लाइबिलिटी बिकॉज आई हैव टू रीपे दैट अमाउंट. ओके. तो लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट विच द फर्म ओज टू दी आउटसाइडर्स. जो भी पे करना है फ्यूचर में, वो फर्म के लिए क्या होगा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगी. ठीक है. लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी, and non-current liability. Same like assets ना. Assets में हमने क्या लिखा था? Current assets and non-current assets. In the same way, liability is classified as current liability and non-current liability. Current liability, those liabilities which are to be repaid, those liabilities which are to be repaid within a period of 1 year. Current liabilities are those liabilities which are to be repaid within a period of 1 year. जिस भी लाइबिलिटी का पेमेंट 1 year से पहले पहले करना है, दैट इज आर करंट लाइबिलिटी. ओके, क्लियर? करंट लाइबिलिटीज मीन्स दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. 1 year से पहले जिन लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी. एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स सपोज आई हैव टेकन अ लोन फॉर 5 months फ्रॉम बैंक. ठीक है. 5 months मीन्स 5 महीने बाद पे करना है. तो कंडीशन क्या हो गई? दैट लोन इज रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. 1 year से पहले पहले पे हो गया, तो वो लोन हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी हो गया? दैट इज अ करंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैंक ओवरड्राफ्ट. वी हैव अवेल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक. तो जितना ओवरड्राफ्ट अमाउंट है, दैट इज आर करंट लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव टू रीपे दैट अमाउंट. Next term is creditors that we will discuss afterwards. Okay. अभी सिर्फ ध्यान रखो कि creditors कौन सी liability, that is a current liability. तो current liability means those liabilities which are to be repaid within a period of 1 year. 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो वो liability हमारी क्या हो जाएगी? current liability हो जाएगी. Then next is non-current liability. Non-current liability means those liabilities which are to be repaid, those liabilities which are to be repaid after a period of 1 year. Those liabilities which are to be repaid after a period of 1 year.
जिन भी लाइबिलिटी का पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना है वो कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट। तो सीधा सा करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफिकेशन का बेसिस किया, इफ वी हैव टू रीपे द अमाउंट बिफोर 1 ईयर देन इट इज अ करंट लाइबिलिटी, एंड इफ वी हैव टू रीपे द अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन, if I have taken loan for 10 years, it means I have to repay it after 10 years. तो कौन सी liability, non current. If I have taken loan for 10 months, it means that will be repaid within a period of 1 year. तो फिर वो कौन सी liability हो जाएगी, current liability. तो language ध्यान रखना, short term loan है तो वो कौन सी liability, current liability. Normally loan mentioned है, that will be treated as long term liability, it will be repaid after a period of 1 year. Okay, तो अभी वही ध्यान रखना है हमें कि नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल इज लोन. ओके, क्लियर. करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी मीन्स दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल से पहले पे करना है तो करंट लाइबिलिटी, एक साल के बाद पे करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी. ओके, देन liabilities can also be classified as internal liability and external liability. Okay, liability can also be classified as internal and external. Internal liability means amount to be repaid to owner. In the starting of the lecture, I have told you that owner and business both are separate entities. They are separate entities. Whatever amount the owner is investing in the business is known as capital. That amount of capital will be internal liability for the business. हम बोल रहे हैं ना कि कंडीशन क्या है, ओनर अलग बिजनेस अलग. वी आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस ने उसको किस नेम से रिकॉर्ड किया, कैपिटल के नेम से रिकॉर्ड किया. ठीक है, दैट कैपिटल विल बी इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. जो भी बिजनेस को ओनर को रीपे करना है, मैंने अपने बिजनेस को 10 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई कि वो 10 लाख बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे रीपे करना पड़ेगा. तो इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स amount which has to be repaid to the owner of the business is known as internal liability. तो इस internal liability में तो एक ही चीज़ आएगी, क्या आएगा, capital. ठीक है, external liability, liabilities या amount to be repaid to outsiders. जो भी बाहर वालों को पे करना है वो सब कौन सी लाइबिलिटीज हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई. एग्जाम्पल्स हमने अभी लिखा था, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, वो सब हमारी कौन सी लाइबिलिटीज हो गई, एक्सटर्नल. ओके, तो जो हम अकाउंटिंग करेंगे उधर तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा कि वेदर द लाइबिलिटी इज करंट और नॉन करंट. करंट लाइबिलिटी टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद पे करना है तो दैट विल बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी. थियोरेटिकली ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी अमाउंट जो ओनर को रीपे करना, मीन्स बिजनेस अपने ओनर को जो अमाउंट रीपे करेगी, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी. An external liability amount which has to be repaid to the outsiders, that is our external liability. Okay, the three important terms are capital, assets and liabilities. इन तीनों से हमारी पूरी अकाउंटिंग चलती है. ओके, नेक्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मीन्स amount withdrawn by the owner, amount or goods withdrawn by the owner for his personal use. What is drawings? Drawings is amount or goods withdrawn by the owner from the business for his personal use. मैंने अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने उस अमाउंट में से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया,
तो दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। मैंने अपने बिजनेस में से 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए फॉर माई पर्सनल यूज़, देन दैट 50,000 विल बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स। बुक्स में उसको किस नेम से रिकॉर्ड कर लेंगे? ड्राइंग्स के नेम से। अभी ड्राइंग्स कैश विड्रॉ करो और गुड्स विड्रॉ करो। मेरा जो भी बिजनेस चल रहा है, सपोज मेरी फर्नीचर शॉप है, ठीक है, तो उस केस में मेरे गुड्स क्या हो गए? मेरे शॉप में जितना फर्नीचर है दैट इज़ माई गुड्स। मैंने क्या किया, उसमें से कुछ, सपोज मुझे 5 चेयर्स रिक्वायर्ड थी अपने घर पे, तो मैंने 5 चेयर्स उसमें से विड्रॉ कर ली। तो वो 5 चेयर्स का जो अमाउंट है, बिजनेस उसको किस नेम से रिकॉर्ड करेगा? ड्राइंग्स के नेम से रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। ओनर ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया तो दैट इज नोन एज कैपिटल। अगर उसमें से कुछ अमाउंट फिर से विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, दैन दैट विल बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स। ओके, द रिमेनिंग terms I'll be discussing in my next lecture. Okay.